रुख सीधा दक्षिण कश्मीर का करेंगे। दक्षिण कश्मीर से बड़ी जानकारी, जहां पर आतंक के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। दक्षिण कश्मीर में आपको बता दें कि एसआईए की छापेमारी जारी है। कई जगहों पर एसआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दक्षिण कश्मीर में एसआईए की तरफ से छापेमारी जारी है। कई जगहों पर एसआईए की टीम की मौजूदगी है और छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि इससे पहले भी घाटी में जगह जगह पर इस तरह की कार्रवाई हम देख चुके हैं और आतंक के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। और अब जो जानकारी की एसआईए की टीम जो है वो जगह जगह पर पहुंची हुई है। कई अलग अलग लोकेशंस पर उसकी मौजूदगी है। रविंद्र श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर में एसआईए की छापेमारी जारी है, कई लोकेशंस पर एसआईए की टीम की मौजूदगी है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस का एसआईए जो ग्रुप विंग है उसकी तरफ से आज यूएपीए के तहत जो है छापेमारी की जा रही है। इसमें अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला जिलों की तलाशी के साथ साथ रफियाबाद, सोपोर इलाकों में भी तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया है। और खासतौर पर जिस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग जो हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जो हैं बरामद किए हैं। और खासतौर पर जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर देखा भी होगा आपने कि वहां पर कई जो लोग हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं या ओवरग्राउंड वर्कर हैं, वो आतंकियों की मदद करते हैं और खासतौर पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और उसी के तहत आज एसआईए ने ये छापेमारी जो है साउथ कश्मीर का जो इलाका है वहां पर शुरू किया और कई जगह पर पहुंचकर दस्तावेज खंगाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो जब्त किए हैं, कई दस्तावेजों को जब्त किया है और कार्रवाई जो है आज सुबह से ही जारी थी। स्वाति, बिल्कुल। अब रविंद्र, एक बड़ी सफलता इसको कहा जा सकता है क्योंकि इससे पहले हमने घाटी में कई जगह पर आतंकी हमले देखे और कई बार ये सवाल भी उठता हुआ नजर आया कि ये जो आतंकी हैं वो जगह जगह लोकेशंस पर जो शरण लेते हैं, पनाह लेते हैं, इतने दिनों तक वो कैसे यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं, कौन इन तक मदद पहुंचाता है? और बाद में ओजीडब्ल्यू वर्कर्स की बातें सामने निकल कर आई। इससे पहले भी हम छापेमारी देख चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हिरासत में लिया गया है और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। उसी दिशा में एक और बड़ा कदम यहाँ पर इसे माना जा सकता है। जाहिर सी बात है स्वाति, ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम हमला हो या फिर कई और आतंकी हमले हो, चाहे वो जम्मू संभाग में हो या फिर घाटी के अंदर हो, यहाँ पर जो भी आतंकियों की मदद करता है उनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई जो है वो की जाती है। और आज भी जो कार्रवाई है ये राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और खासतौर पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं या फिर अंडरग्राउंड वर्कर हैं, क्योंकि यही लोग जो हैं आतंकवाद को पोषित करते हैं। खासतौर पर अगर इनकी द्वारा आतंकवाद को पोषित ना किया जाता तो शायद भी घाटी के अंदर इतना आतंकवाद फल फूल पाता, क्योंकि जब तक लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो स्वाति ना मिलेगी आतंकवादियों को तो उनका यहाँ पर रह पाना मुश्किल है। और यही वजह है कि चाहे एनआईए हो या फिर एसआई हो या फिर बाकी की एजेंसियां हो, समय समय पर कार्रवाई करती हैं और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करती हैं। उनके पास से कई बार दस्तावेज जो है वो मिले हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि सीमा पार इनके अभी भी जो है वो संबंध है। लगातार वहाँ से जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसी के मुताबिक ये लोग काम करते हैं और आतंकियों को मदद मुहैया करवाते हैं। बिल्कुल रविंद्र, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे क्योंकि कई आतंकी अभी भी घाटी में मौजूद हैं, इन लोगों के पास से उन आतंकियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और इसी के साथ ही कोई अगर आगे की प्लानिंग कर रहे हो आतंकी तो उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन इन लोगों से मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये आतंकियों की मदद करते हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो आतंकी अपनी प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग में भी ये लोग शामिल होते हैं। कहाँ हथियार पहुंचाने, कहाँ रसद पहुंचानी है, कहाँ कौन सी चीज पहुंचानी है, क्योंकि अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर एलओसी का इलाका हो, यहाँ पर कई बार ड्रोन जो है वो हथियार फेंक कर जाते हैं, मादक पदार्थ फेंक कर जाते हैं। तो यही लोग हैं जो हथियार जो है आतंकियों तक पहुंचाते हैं और इनको उन आतंकियों के ठिकाने भी जो है वो भी पता होते हैं, चाहे वो गुफा में छुपे हो या फिर जंगल के इलाके में कहाँ पर उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा है। ये हथियार वहां तक पहुंचाते हैं, रसद पहुंचाते हैं और कई अहम बातें जो हैं वहां पर उनसे होती हैं। और अगर यही लोग आतंकवाद की मदद ना करें
तो घाटी और खासतौर पर जम्मू संभाग कब का आतंकवाद फ्री जो है वो हो चुका हो, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से आतंकवाद फलता फूलता है और ऐसे में कार्रवाई इनके ऊपर लगातार की जाती है, वो चाहे NIA हो या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जम्मू कश्मीर की वो हो या फिर बाकी की एजेंसियां हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो भी लगातार इन पे कार्रवाई वो करता है। तो देखा जाए लगातार ऐसी कार्रवाई जो है वो लगातार चलती रहती है। ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।